देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 हैं, और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, इसके कोऑर्डिनेट 4,1 है। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। देखिए जब भी हमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना हो तो सबसे पहले x1 x2 y1 y2 लिख लिया करते हैं। तो अब सबसे पहली बात करते हैं कि ये x1 क्या होता है। तो जो पहले पॉइंट का जो पहला वाला होता है यानी x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम x1 बोलते हैं। जो y कोऑर्डिनेट होता है पहले पॉइंट का उसको हम y1 बोलते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे पॉइंट का पहला वाला यानी कि x कोऑर्डिनेट होता है वो x2 होता है, और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो y2 होता है। ठीक है, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट x2 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 4 है, माइनस x1 कितना है हमारे पास 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की बात अगर हम करते हैं तो y2 हमारे पास है 1, और माइनस y1 को देखते हैं तो वो कितना है 3 की पावर कितना आ जाएगा 2। अंडर रूट 4 में से 2 जाता है तो 2 बचेगा, 2 की पावर 2 आ जाएगी, प्लस एक प्लस है एक माइनस, तो 1 में से 3 गया तो कितना बचेगा -2 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 के ऊपर पावर 2 का मतलब 4, और प्लस माइनस की पावर 2 का मतलब प्लस हो जाता है। अगर माइनस वाले के ऊपर पावर 2 होती है तो वो माइनस प्लस बन जाता है, और 2 के ऊपर पावर 2 का मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर 4 + 4 कितना आ जाएगा 8। अब अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो हम फैक्टर कर लेते हैं। 8 के फैक्टर हो सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब हमें ये मालूम है इस रूट वाले साइन में से वो चीज़ बाहर निकलती है जिसका पेयर होता है। तो ये इसका 2 का पेयर हो गया, इसका पेयर नहीं हुआ तो ये 2 तो बाहर निकल जाएगा। जो जिसका पेयर नहीं बना था वो इसके अंदर ही रहेगा, तो 2 √2 यूनिट। तो ये जो है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, उसमें जो दो पॉइंट्स गिवन हैं उसमें पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -5, 7 हैं, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है -1, 3 हैं। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ये x1। तो x1 ये है, ये क्या हो जाएगा ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास -1, माइनस x1 कितना था -5। अब देखिए माइनस यहाँ पर भी था फॉर्मूले में, माइनस x1 की वैल्यू में भी है, तो ये +5 हो जाएगा, इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी, प्लस y2 की अगर हम बात करते हैं तो y2 हमारे पास है 3, माइनस y1 अगर हम देखते हैं तो y1 कितना है 7 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, अंडर रूट -1 और +5, जब एक माइनस और एक प्लस हो तो माइनस करते हैं, 5 में से एक गया 4, 4 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी, प्लस 3 - 7, तो एक प्लस एक माइनस तो माइनस होगा, तो कितने बचेंगे -4 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा 2। अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो फैक्टर हम कर लेंगे। 32 के जो फैक्टर हो जाते हैं वो हो जाते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब हमें ये भी मालूम है इसमें से वो चीज़ बाहर आती है जिसका पेयर बन जाता है। तो ये एक पेयर ये बन गया 2 का, एक पेयर ये बन गया, इसका पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर बन गया उसमें से एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। इसमें से एक 2 आया, इसमें से एक 2 आया, और इसमें ये इसका पेयर नहीं बना तो इसके अंदर, तो 2 × 2 = 4 √2 यूनिट। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो आ चुकी है वो 4 √2 यूनिट आ चुकी है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a, b हैं, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -a, -b हैं। ठीक है, तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही चीज़ यहाँ पर, ये आ जाएगा ये x1, ये आ जाएगा y1, ये आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा y2। अब यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा देंगे।
डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 कितना है हमारे पास, x2 है -a और माइनस x1 कितना है हमारे पास a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b और माइनस y1 कितना है हमारे पास ओनली b के ऊपर पावर 2। तो अंडर रूट, अब देखिए माइनस, दोनों माइनस माइनस के हैं, सेम वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, जब दोनों माइनस माइनस के हैं तो ऐड हो जाते हैं, तो माइनस का 2a के ऊपर पावर 2 आ जाएगा प्लस यहाँ पर दोनों के दोनों माइनस माइनस के हैं और है भी सेम वेरिएबल, तो यहाँ पर माइनस के 2b के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। अब देखिए जब हम स्क्वायर इसका खोलेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और a का स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन वो होता है जो दोनों में हो। तो जब कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, तो 4a स्क्वायर में से 4 बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा a स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ गया, यहाँ पर बचा b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसे अगर हम रूट से बाहर निकालें तो 2 आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है यहाँ पर कि अगर कभी इस रूट के साइन में अगर कोई चीज़ हमें बाहर निकालनी हो तो वो अंदर या तो वो किसी का भी स्क्वायर होना चाहिए या उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 था अभी, तो 4 2 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो हमने 2 करके इसको बाहर निकाल दिया था। ठीक है, या अगर कोई इसके अंदर अगर पावर 2 वाला होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 4a स्क्वायर है, तो 4 बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है और a स्क्वायर में से a बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। तो इसमें से वो चीज़ बाहर आती है जो किसी का स्क्वायर हो या जिसके ऊपर स्क्वायर हो। ठीक है, मगर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इस हिसाब से तो a स्क्वायर, एक ए बी स्क्वायर बन रहा है और बी स्क्वायर बन रहा है, ए और बी को भी बाहर आ जाना चाहिए था। मगर एक चीज़ है यहाँ पर, ये बात और ध्यान रखेंगे कि अगर कभी दो नंबर्स के बीच में दोनों स्क्वायर बन रहे हों मगर उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो वो चीज़ बाहर नहीं आती है। प्लस का या माइनस का साइन होगा उनके बीच में तो वो बाहर नहीं आएंगे, और अगर उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा या डिवाइड का रिलेशन होगा तो वो बाहर आ जाते हैं। प्लस या माइनस के साइन में बाहर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर ये स्क्वायर तो बन रहे हैं मगर प्लस के साइन के साथ है, तो इसलिए अब हम इनको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, हमें यहीं पर इसका आंसर छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।